टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू और वेजेटा के बारे में सोच रहे होते हैं और गुस्सा होते हैं। बोलमेट कहता है इस बार हम लकी थे, पर अगर वो गोकू ऐसा ही करता रहा तो एक दिन जेनोसामा से भी वो लड़ पड़ेगा और गुस्से में वो सब कुछ इरेज कर देंगे। गोकू और वेजेटा सभी एग्जिस्टेंट के लिए खतरा है, हमें उनका कुछ करना होगा। वेलमोट सभी गॉड्स को कॉन्टैक्ट करता है और अनाउंसमेंट करता है। दूसरी तरफ विस और बीरस अपने पैलेस पे होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। विस बीरस को देखता है और पूछता है क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप काफ़ी देर से वहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं जो भी आप सोच रहे हैं। बीरस कहता है विस मैंने काफ़ी सोचा और इस कंक्लूजन पर आया है कि गोकू और वेजेटा सभी यूनिवर्स के लिए खतरा है। विस शांत रहता है। बीरस कहता है विस हमें कुछ करना होगा, मैं खतरों को सूंघ सकता हूँ। जब भी वो पेयर किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने होती है विस कहता है मैं समझता हूँ। तभी हम देखते हैं विस को एक कॉल आता है गॉड वेलमोट का। वेलमोट कहते हैं बीरस हमें सभी गॉड डिस्ट्रक्शन को मेरे यूनिवर्स पर बुलाया है, एक ज़रूरी बात करनी है। मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ, हम तुम्हारे यूनिवर्स के गोकू और वेजेटा के बारे में बात करेंगे। बीरस कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वेलमोट कहता है हाँ वो दोनों सभी यूनिवर्स के लिए खतरा है। बीरस कहता है ठीक है फिर हम वहाँ आ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वेलमोट कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं बीस वेरस को लेकर वेलमोट के यूनिवर्स आ जाता है। फिर हम देखते हैं सभी गोड्स वहाँ मिलते हैं। कोटेला कहता है तो जल्दी बताओ हम उस गोकू और वेजेटा को कैसे डील करने वाले हैं। जेनोसामा उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं, यह भी एक दिक्कत की बात है, हमें भी एलिमिनेट कर देंगे। चंबा कहता है सही कहा, हमें कुछ गड़बड़ होने से पहले उन्हें ही एलिमिनेट कर देना होगा। तभी आर्क कहता है लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जेनोसामा को पता चल जाएगा तो वो हमें ख़त्म कर देंगे क्योंकि सन गोकू उनके फ्रेंड है। बीरस कहता है मैं समझ गया, मेरे यूनिवर्स में एक रूम है जिनके अंदर वह ट्रेनिंग करते हैं, वह एक डायमेंशन है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। वहाँ लॉक कर दें और उसके इकलौते एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो वहाँ लोग कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और अगर वह उसके अंदर मर भी जाते हैं तो वो एक एक्सीडेंट होगा। सभी गॉड बीरस के प्लान के साथ एग्री कर जाते हैं। बीरस कहता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी हम देखते हैं विस बीरस को लेकर वापस यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाता है। वहाँ लोग अर्थ पर जाते हैं और बुलमा से मिलते हैं। बुलमा पूछती है बीरस विस आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, काफ़ी दिनों के बाद मिले। बीरस कहता है सभी लोगों को यहाँ जल्दी से बुलाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिवर्स का फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। बुल्मा सभी को बुलाती है। गोहान पूछता है क्या हुआ लॉर्ड बीरस। पिकेलो पूछता है गोकू और वेजिटा कहाँ है। इस पर बीरस कहता है वो लोग यहाँ नहीं है क्योंकि उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। बीरस सभी जी यूनिवर्स को अपने प्लान के बारे में बता देता है। प्लान को सुनकर शौक हो जाते हैं। किल्डन कहता है आपका मतलब क्या है, वो यूनिवर्स के लिए खतरा है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। गोकू और वेजिटा हमारे दोस्त हैं, उनमें हमें हर बार खतरे से बचा है, उनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। गोहान भी एग्री करते हुए कहता है बिल्कुल सही कहा, मैं अपने फादर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, ना ही ऐसा करने वाला हूँ। बुल्मा भी गुस्से करते हुए कहने लगती है क्या हो गया तुम लोगों को, क्या तुम लोग पागल हो चुके हो, हम ऐसा कभी नहीं करने वाले। तब भी हम देखते हैं बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बुल्मा को हकाई से खत्म कर देता है। इसके बाद बीरस कहता है याद रखना मैं एक गॉड हूँ, मैं दोबारा ऐसी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। पिकालो लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। बीरस उसे आसानी से हरा देता है। ये देखकर वहाँ सभी डर जाते हैं। फिर बीरस कहता है ये फैसला सभी गॉड्स का है, अगर इसमें तुम लोगों ने साथ नहीं दिया तो तुम लोग भी मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सभी अपने मन से ये ख्याल हटा दो तुम किसी गॉड्स का भी सामना कर सकते हो, या तो तुम्हारा इस प्लान में साथ दो या फिर मैं इस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं पिकेलो काफ़ी जख्मी हो चुका था और कहता है ठीक है हम ऐसा ही कर लेंगे। किर्लिन कहता है लेकिन पिकेलो उसे चुप करवाते हुए कहता है कुछ मत कहो किर्लिन, हम जानते हैं गोकू और वेजिटा गॉड्स के लिए कोई मैच नहीं है और उनके साथ एंजल्स भी है। इसमें बीरस कहता है अच्छा लगता है अब तुम लोग मेरी बात समझ गए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी विस बीरस को लेकर प्लेनेट से वापस चला जाता है। सब कुछ बीरस के प्लान के हिसाब से होता है। हम देखते हैं गोकू और वेजिटा मिलते हैं। वेजिटा पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू कहता है गोहान ने मुझे बताया विस मुझसे मिलना चाहता है एक स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए। वेजिटा हैरान होकर गोकू से कहता है पिकेलो ने भी मुझसे यही कहा। इस पर गोकू कहता है हाँ उसने कहा वह मुझे टाइम रूम में मिलेगा। वेजिटा कहता है ये काफ़ी अजीब है पर मैं काफ़ी दिनों से बुल्मा को नहीं देख पा रहा हूँ। गोकू कहता है शांत हो जाओ वेजिटा। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा टेंपल पे पहुंच जाते हैं और वहां पर विस होता है। वेजिटा पूछता है तो क्या बात है विस। विस बताता है तुम लोग आ गए, मिस्टर बीरस ने मुझे तुम लोगों को एक ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। बहुत ही जल्द फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला है जहां पर सभी यूनिवर्स पार्टिसिपेट करेंगे। गोकू यह सुनकर हैरान हो जाता है और एक्साइटमेंट भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं डेंडे वहां पर आता है। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है और कहता है
यह रूम अब रेडी हो गया मिस्टर विज। गोकू उसे देखता है और पूछता है, हेलो डेंडे, तुम काफी अजीब क्यों दिख रही हो? वेजिटा को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं क्रिलिन वहां पर आ जाता है और चिल्ला कर कहता है, मैं ये नहीं कर सकता गोकू और वेजिटा, ये इनकी एक चाल है। सभी गोड्स ने तुम दोनों को एलिमिनेट करने को कहा है। उन्होंने तुम्हें टाइम चेंबर में लॉक करने का प्लान बनाया। तभी हम देखते हैं वेजिटा काफी हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग ही रहा था। तभी गॉड्स हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इसमें क्रिलिन कहता है, बीरस हमारे पास आया था और हमें धमकी दी है कि अगर हमें इस पर प्लान में उसका साथ नहीं दिया तो वह अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए पिकेलो और गोहान ने तुम्हें यहाँ आने को कहा। क्रिलिन ये भी बताता है कि बीरस ने बुल्मा को मार दिया है। हम देखते हैं वेजिटा ये जानकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी हम देखते हैं बीरस वहां आ जाता है और कहता है, कीड़े कहीं के, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरी बात ना मानने के लिए तुम पछताओगे। तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हकाई का यूज करके क्रिलिन को खत्म कर देता है। ये देखकर गोकू को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी गोकू और वेजिटा हीट हो जाते हैं और वहां पर इसी वक्त सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी आ जाते हैं। चांपा गोकू और वेजिटा की बॉडी की तरफ बढ़ता है और हंसते हुए कहता है, यह तो एक ही बार में बेहोश हो गए, बहुत बढ़िया। चले लड़के, अब इन्हें टाइम चेंबर के अंदर बंद कर दो। डेंटे घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर पोपो आते हैं। मिस्टर पोपो गोकू को एक कैरी करता है। वो चुपके से उसके पॉकेट में एक नोट रख देते हैं। गोकू और वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर लॉक हो जाते हैं। टाइम चेंबर के बाहर विस कहता है, लॉर्ड बीरस, माजिन बू और गोकू और वेजिटा के बेटे का फ्यूजन इस टाइम चेंबर को बाहर आने में कैपेबल थे। उनके पावर से उन्होंने अंदर डायमेंशन का रास्ता खोल लिया था। बीरस हैरान होकर कहता है, सच कह रहे हो? इस पर बेलमोट कहता है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे एंजल इसे संभाल सकते हैं। तभी एंजल्स अपने स्टाफ को कंबाइन कर लेते हैं और एक सीलिंग पावर फॉर्म बना लेते हैं, जिसके कंप्लीट होने के बाद वाडोस कहती है, बढ़िया, अब वो दोनों यहाँ से कभी नहीं बाहर निकल पाएंगे। पर अगर वो सभी एंजल्स कंबाइंड होकर पावर से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। तभी चांपा कहता है, तो इसका मतलब अब ये सभी यूनिवर्स सेफ है ना? कुछ घंटे बीत जाते हैं। टाइम चेंबर के अंदर गोकू और वेजिटा को होश हो जाता है। गोकू पूछते हैं, ये क्या हुआ? वेजिटा बताता है कि उन्होंने हमें लॉक कर दिया है। बीरस ने बुल्मा को मार दिया, मैं उसका बदला लेकर रहूंगा, उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसमें गोकू कहता है, वेजिटा हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। तभी वेजिटा कहता है, रुको क्या करोट, यह रूम पहले की तरह नहीं रहा, उन्होंने इस रूम को मॉडिफाइड कर दिया है। इसमें गोकू कहता है, पर हमें तो कोशिश करनी होगी वेजिटा। वेजिटा कहता है, सही कहा, चलो कोशिश करके देखते हैं। तभी हम देखते हैं वेजिटा और गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने फुल पावर को अनलीज कर देते हैं, लेकिन रूम में कोई भी इन्फेक्ट नहीं पड़ता। तभी वेजिटा कहता है, मैंने सही कहा था, उन लोगों ने इस रूम को मॉडिफाई कर दिया है। उन गोड्स ने हमसे झूठ कहा हमें यहाँ लाने के लिए, उन्होंने हमें धोखा दिया। तभी गोकू कहता है, रुको वेजिटा, देखो मेरे पास क्या है। गोकू अपने पॉकेट में चेक करता है, पर एक पेपर होता है, वो वेजिटा को दिखाता है। वेजिटा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। वेजिटा मिस्टर पोपो का दिया नोट पढ़ने लगता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी ने गॉड्स ने मिलकर गोकू और वेजिटा को टाइम चेंबर के अंदर धोखे से कैद कर दिया था, लेकिन पोपो ने बड़ी चालाकी से गोकू के पास एक नोट रख दिया था, जो वो निकालकर वेजिटा को देता है। वेजिटा मिस्टर पोपो का दिया नोट पढ़ने लगता है, जिसमें पोपो बताता है कि बीरस ने डेंडे को धमकी दी थी कि वह अपना मुंह ना खोले, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए मैंने ये नोट तुम्हें दिया है। मैं ड्रैगन बॉल गैदर करके तुम दोनों को इमोर्टल करने की कोशिश करूंगा। उस रूम में काफ़ी खाना है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों वहाँ से जल्दी निकल जाओगे। गोकू कहता है, इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी पोपो, अब हमें बस ट्रेनिंग करनी होगी और पावरफुल बनना होगा ताकि हम रेडी हो जाए, हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। और कुछ दिन बीत जाते हैं। मिस्टर पोपो सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर डेंडे के साथ ड्रैगन को समन करते हैं और विश करते हैं कि वह सैयन गोकू और वेजिटा को इमोर्टल बना दे। टाइम चेंबर के अंदर वेजिटा कहता है, गोकू क्या तुमने कुछ फील कर लिया? इस पर गोकू कहते हैं, हाँ लगता है मिस्टर पोपो ने सभी ड्रैगन बॉल को ढूंढ लिया और विश मांग लिया है, अब हम बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेजिटा कहते हैं, मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से निकल कर और बीरस को अपने हाथों से मारूंगा। गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। ट्रेनिंग करते हुए गोकू और वेजिटा को 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे, जो टाइम चेंबर के अंदर करीब 3000 साल के बराबर थे। वहाँ अब एक गॉड डिस्ट्रॉयर से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। गोकू अल्ट्रा इंस्टिक अचीव कर लेता है और वेजिटा भी, वह दोनों एक और ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर चुके थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करना अभी बाकी था। फिलहाल वह ट्रांसफॉर्मेशन को 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पा रहे थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो पावर उन्हें मिल रहा था वह बहुत ज़्यादा था और उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। उनके सभी ट्रांसफॉर्मेशन को एक नया लेवल मिल चुका था। तभी वेजिटा कहता है, काकारोट अब समय आ चुका है। गोकू कहता है, सही कहा। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर में आ जाते हैं, अल्ट्रा इंस्टिक का पूरा यूज़ करने लग जाते हैं और अपनी पावर की मदद से ढेर सारे पोर्टल खोल लेते हैं। और वेजिटा कहता है, काकारोट अब हमें चलना
चाहिए। लेकिन इस पर गोकू कहता है हमने पोर्टल तो ओपन कर लिया, पर लेकिन कौन सा गेट पे हमें जाना चाहिए ये कैसे डिसाइड करें। वेजिटा कहता है चलो पहले किसी एक में चलते हैं। गोकू एक डायमेंशन गेट में घुसता है और वेजिटा उसके पीछे जाता है। वो लोग एक डार्क प्लेस में पहुंच जाते हैं। गोकू घबरा जाता है और कहता है ये हम कहाँ आ गए। वेजिटा जमीन पर गिरा हुआ था और वो कहता है क्या हुआ कैकरॉट, क्या तुम एक सही से गेट नहीं चुन सकते थे। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एक ऐसे डायमेंशन में आ गए हैं जिसकी ग्रेविटी टाइम चेम्बर से भी ज़्यादा था। बस उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो पुराने रूम की तरह ही था। अर्थ में 1 मिनट वहाँ पर 100 साल के बराबर था। गोकू और वेजिटा उठते हैं और गोकू कहता है ये जगह तो काफ़ी हैवी है, जैसे ही हम यहाँ घुसे हम यहाँ ज़मीन पर गिर गए। तुमने सही कहा वेजिटा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। वेजिटा कहता है कैकरॉट मेरी बात सुनो, ये पिछले रूम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हम थोड़ी ट्रेनिंग कर ले तो इसमें कुछ घाटा नहीं है। वेजिटा अपने मन में कहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में होते हुए भी इस जगह की ग्रेविटी ने हमें गिरा दिया, ये एक अच्छी जगह है ट्रेनिंग करने के लिए। वेजिटा फिर गोकू से कहता है कैकरॉट ये जगह ट्रेनिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ अगर हम थोड़ी और ट्रेनिंग कर ले तो हम उस नए ट्रांसफॉर्मेशन को भी मास्टर कर सकते हैं। गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, ये जगह तो ट्रेनिंग करने के लिए परफेक्ट है, बट ये मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है। वेजिटा गुस्सा करते हुए कहता है हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं कैकरॉट, लेकिन इसका क्या भरोसा कि बाहर निकलकर सभी गोड्स को मारने के बाद जेनोसामा और ग्रैंड पीस हमें छोड़ देंगे। वो कहता है मुझे नहीं लगता जेनोसामा वैसा कुछ करेंगे। वेजिटा कहता है कुछ भी हो सकता है कैकरॉट, हमें तैयार रहना होगा, या फिर तुम उस नए ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर ही नहीं करना चाहते हो। गोकू उसकी बात मान जाता है। तुमने सही कहा वेजिटा, हमें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू और वेजिटा उस डार्क डायमेंशन में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। दूसरी तरफ किंग और एवरीथिंग के पैलेस में जेनोसामा डिसाइड करते हैं कि वो फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएगा और सभी 12 यूनिवर्स पार्टिसिपेंट करेंगे। रूल्स पहले की तरह ही होंगे और हारने वाला यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा और जीतने वाले को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। नया टूर्नामेंट ऑफ पावर 35 अर्थ डेज के बाद होगा। बीरज सभी को इन्फॉर्म करता है और बताता है इस बार सभी पार्टिसिपेंट करेंगे और ध्यान रखना इस बार हमारे साथ गोकू और वेजिटा नहीं है। 35 दिन बाद किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस में सभी यूनिवर्स के गॉड आते हैं और अपने फाइटर को लेके। चांपा बीरज से कहते हैं भाई तुम उदास मत हो, तुम्हारे दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इस फाइट में नहीं है तो क्या हुआ, तुम वैसे भी अच्छे से काम नहीं करते हो। बीरज उसे चुप होने को कहता है। तभी जेनोसामा पूछता है गोकू कहाँ है, उसने तो यहाँ होना चाहिए था। बीरज बताता है जेनोसामा गोकू इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे कहूँ जरूरी काम है। जेनोसामा उदास हो जाता है। बीरज कहने लगते हैं आप चिंता मत करिए, गोकू का बेटा यहाँ है, वो भी बहुत पावरफुल है। जेनोसामा कहता है कोई बात नहीं, मेरा दोस्त गोकू बिजी तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और टूर्नामेंट स्टार्ट कर देते हैं। तभी दाइशिन के ग्रैंड प्रिंस बीरज को दिखते हैं क्योंकि गोकू पर एक्शन लेने के लिए जिसने ऑर्डर दिया था वो खुद ग्रैंड प्रिंस थे, जिसका उसने जेनोसामा को भनक भी लगने नहीं दी थी। ग्रैंड प्रिंस ने यूनिवर्स 11 के गॉड को कमांड दिया था कि वो बाकी के गॉड्स को गैदर करे और गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट करने का कोई रास्ता ढूंढे। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है। तभी जिरिन कहता है अगर गोकू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस बार हम आसानी से जीत जाएंगे, ये बहुत बोरिंग होगा। दूसरे डायमेंशन में गोकू और वेजिटा से कहता है ठीक है वेजिटा, अब समय हो गया है। वेजिटा कहता है मैं उस बीरज को नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है हमने हर लिमिट को पार कर दिया वेजिटा, मुझे लगता है हमने यहाँ लाखों साल गुजार लिए हैं। वेजिटा कहता है सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है, हमने ये काफ़ी समय गुजार दिया है। इमोर्टल होने के भी बहुत अच्छे फायदे, अब वो कीड़े हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी गोकू कहता है वेजिटा ये देखो। गोकू अपने हाथ में वेजिटा को एक बटन दिखाता है और वेजिटा पूछता है ये क्या है। गोकू बताता है ये बटन मुझे जेनोसामा ने दिया था, याद है जब हम गोकू ब्लैक से लड़ रहे थे। वेजिटा को याद आता है हाँ, और वो कहता है तुम जेनोसामा को यहाँ बुला सकते हो। तभी गोकू बताता है इतना ही नहीं, हम उसे यहाँ बुला सकते हैं और जहाँ वो है हम वहाँ भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वेजिटा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने, तुमने ये बात इतने सालों बाद रियलाइज़ हो रही है। गोकू हंसने लगता है और कहता है गुस्सा मत करो वेजिटा, पॉजिटिव साइड देखो, क्योंकि जो कुछ भी है उसकी वजह से हम सब इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अगर मैंने ये पहले रियलाइज़ किया होता तो हम एक अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं कर पाते। तभी वेजिटा कहता है ये तो तुमने सही कहा, पर तुम फिर भी बुद्धू हो। गोकू कहता है ठीक है फिर चलो इस यूज़ से करते हैं। गोकू बटन को प्रेस करता है और वो दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट में सभी लड़ रहे होते हैं। गोहान यूनिवर्स 11 के वॉरियर से लड़ रहा होता है। डेस्पो कहता है उस सैयन गोकू के बिना यूनिवर्स 7 का जीतना नामुमकिन है, वो लोग मरने वाले ही होते हैं। टोपो कहता है तुम लोगों की किस्मत खराब है, इस बार हमारा यूनिवर्स ही जीतेगा। बीरस हंसते हुए कहता है इस बार मैं अपने यूनिवर्स के हारे जाने के बारे में इतना नहीं सोचूंगा, क्योंकि इस बार सिर्फ यूनिवर्स के पीपल्स को ही इरेज कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉयर गॉड्स और एंजल्स को कुछ नहीं होगा। तभी 3 यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, 1, 3 और 12। यूनिवर्स 7 में सिर्फ गोहान ही बचता है। यूनिवर्स 7 के अंदर बचे हुए मेंबर्स को यूनिवर्स
यूनिवर्स के बाकी मिलकर हरा चुके थे और उनका यही गोल था, क्योंकि जब यूनिवर्स 7 पहले टूर्नामेंट जीता था तो अदर पार्टिसिपेंट्स को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। गोहान बहुत जख्मी हो चुका था। अदर यूनिवर्स इसका फायदा उठाते हैं। तभी टोपो गोहान को एक पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। गोहान अपने मन में सोचता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था। पिकेलो कहता है शांत हो जाओ गोहान, तुमने अच्छा किया और इस बार ज्यादा वॉरियर भी नहीं थे। माजिन बू ने किरलिंग की जगह ली और फ्रिजा को बीरस ने पहले ही खत्म कर दिया था। ऐसा लग रहा है ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। गोहान कहता है मुझे माफ करना पिकेलो। पिकेलो कहता है तुमने सच में अच्छा काम किया गोहान। तभी ग्रैंड पीस कहते हैं ज़ेनोसामा अब यूनिवर्स 7 डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ज़ेनोसामा यूनिवर्स 7 को इरेज करने से पहले हेजिटेट करता है कि मैंने अपने दोस्त गोकू के यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये अनफेयर था क्योंकि वो पहले से ही कम यूनिवर्स के साथ लड़ रहे थे। ग्रैंड पीस कहता है ग्रैंड किंग ऐसा नहीं है, अगर गोकू अच्छा दोस्त होता तो जो भी वो कर रहा है वो छोड़कर यहाँ पर आ जाता। ज़ेनोसामा उसकी बात से एग्री कर जाते हैं और अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं यूनिवर्स 7 को इरेज करने के लिए। सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। वीरस और वीस एक डेवल जैसी स्माइल देते हैं। गोहान अपनी बेटी और वाइफ और फादर को याद करने लग जाता है और मन में कहता है फादर मुझे माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं आपके ताकत पर ही निर्भर था। ज़ेनोसामा यूनिवर्स 7 को इरेज करने वाले ही होते हैं पर वो रुक जाते हैं क्योंकि गोकू और वेजिटा किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने आ जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोकू और वेजिटा टाइम चैम्बर से बाहर निकलकर गॉड बीरस से बदला लेने के लिए टूर्नामेंट के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड पीस, बीरस, विस और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर एंजल्स हैरान हो जाते हैं। ज़ेनोसामा गोकू को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं गोकू तुम यहाँ पर, मुझे बताया गया था कि तुम बिजी हो और यहाँ नहीं आ सकते, अब तुम बताओ तुम फाइट कर सकते हो ना। गोकू कहता है हाँ ज़ेनोसामा, मैं फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। गोहन चिल्लाता है फादर, पिकेलो चिल्लाता है गोकू। टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है बीरस तुम कहाँ हो। बीरस बहुत गुस्सा हो जाता है। कुटेला पूछता है ये कैसे हो सकता है, वो बाहर कैसे आ सकते हैं। ज़ेनोसामा ये सुन लेते हैं और पूछता है वो बाहर कैसे आ सकते हैं, इसमें तुम्हारा मतलब क्या है। तभी ग्रैंड पीस कुटेला की तरफ गुस्से से देखते हैं। कुटेला घबराते हुए कहते हैं माय लॉर्ड, मेरा मतलब था उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको फाइट देखने में और भी ज्यादा मजा आए। ज़ेनोसामा कहते हैं ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गोकू, तुम्हारा यूनिवर्स हार चुका है लेकिन वो एक डिसएडवांटेज में लड़ रहे थे, तुम दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेजिटा बीरस की तरफ गुस्से से देखी जा रहा होता है। गोकू कहता है वेजिटा मुझे लगता है रियल फाइट को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन ये मत भूलना कि बीरस से सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। गोकू कहता है ठीक है वेजिटा तुम ही लड़ोगे, चलो पहले इन सबको हो रहा है। गोकू और वेजिटा एरेना में आ जाते हैं। ग्रैंड पीस मन में सोचते हैं ये लोग एक छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, आखिर में मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। ज़ेनोसामा को मारने का सबसे पहला कदम यही होगा कि उसे एक टेरर एक्सपीरियंस कराना होगा, ऐसे ही वो किसी भी अटैक के लिए गुस्सा हो जाएंगे। तभी ज़ेनोसामा कहता है ठीक है फिर टूर्नामेंट शुरू करते हैं। एरेना में सभी वॉरियर्स गोकू और वेजिटा को बुरी तरीके से देखते हैं। बीरस उन्हें देखते ही सोचता है आखिर ये बाहर निकल कैसे गए। उस रूम में बाहर निकल पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सभी एंजल्स की कंबाइंड पावर से ज़्यादा पावरफुल बनना, और ऐसा कर पाना तो नामुमकिन है। चंपा कहते हैं बीरस वो लोग वहाँ से बाहर कैसे निकल गए। बीरस जवाब देता है मुझे नहीं पता, शायद ये तभी उसको कुछ याद आता है और कहता है अच्छा तो इसलिए ज़ेनोसामा के सामने वो अपीयर हुए हैं, ये उस बटन की वजह से हुआ है जो ज़ेनोसामा ने खुद गोकू को दिया था। बीरस नोटिस करता है कि वेजिटा ने उस पर से अभी भी नज़र नहीं हटाई होती है। बीरस सोचता है ये मेरी तरफ देखना बंद क्यों नहीं कर रहा है, मुझे लगता है ये मुझसे फाइट करना चाहता है। अगर ये लोग ज़ेनोसामा के लिए बटन की हेल्प से बाहर आए तो इसका मतलब ये कोई खतरे की बात नहीं है और उन्होंने एंजल की पावर को भी सरपास नहीं की है जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि ये नामुमकिन है। वेजिटा कहता है क्या करो और चलो सभी को एक बार में हरा देते हैं, मैं अब और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। गोकू कहता है ठीक है फिर। गोकू और वेजिटा पावर अप करने लग जाते हैं और सुपर सैयन ब्लू के ट्रांसफॉर्म में आ जाते हैं। सभी गॉड्स उनकी पावर को देखकर शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं तो ठीक है फिर टूर्नामेंट ऑफ पावर को कंटिन्यू करते हैं। पिकेलो कहता है गोकू और वेजिटा हमेशा ही लेट करते हैं। गोहान कहता है मैं खुश हूँ, फादर और मिस्टर वेजिटा उस रूम से बाहर आ गए हैं, सही कहा, लेकिन मैं कुछ और भी सेंस कर पा रहा हूँ। और वो स्माइल करता है और फिर कहता है मुझे लगता है ये सब एक ट्रेनिंग का नतीजा है। इन गॉड्स ने गोकू और वेजिटा को कम समझने की सबसे बड़ी भूल की है। डेस्पो कहता है वो लकी है जो आखिरी समय में वो दोनों आ गए, पर बहुत दुख की बात है क्योंकि अब ये लक भी खत्म होने वाला है। वेजिटा सुनता और हंसते हुए कहता है तुम्हें हमसे ज़्यादा खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए कीड़े कहीं के। डेस्पो कहता है मैं किस बात की चिंता करूँ, इस बार हमारा यूनिवर्स ही जीतेगा। तभी हम देखते हैं डेस्पो वेजिटा पर अटैक कर देता है पर वेजिटा गायब हो जाता है। डेस्पो हैरान हो जाता है
तुम कहाँ गए, छुप गए? तभी वेजिटा कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। जैसे ही डेस्पो पीछे मुड़कर देखता है, वेजिटा उसे किक मारकर दूर भेज देता है और वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। टोपो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्या हुआ, वो डेस्पो को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, अब मैं तुम्हें हराऊंगा। वेजिटा कहता है माफ करना, लेकिन अरीना में जितने भी पार्टिसिपेंट है वो मुझे और कैकारोट को हरा नहीं सकते। टोपो गुस्सा हो जाता है और वो पावर अप करते हुए कहता है खुद को हमसे ऊंचा समझना बंद करो, अब मैं तुम्हें जस्टिस की असली ताकत दिखाऊंगा। टोपो अपने सबसे पावरफुल अटैक हकाई को वेजिटा की तरफ लॉन्च कर देता है। वेजिटा हकाई को रोक रहा होता है। टोपो कहता है तुम्हारी तो बस बातें थी, अब तुम मेरे हकाई से हार जाओगे। तभी हम देखते हैं वेजिटा हंसने लगता है और कहता है ये तो कोई अटैक था, मुझे तो बस गुदगुदी हो रही थी। वेजिटा हकाई को खत्म कर देता है। टोपो ये देखकर शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? वेजिटा बताता है मैंने कहा था ना, तुम हमारी बराबरी अब नहीं कर सकते, अब हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। टोपो फिर वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा फिर डिसअपीयर हो जाता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा टोपो पर एक ब्लास्ट थ्रो करता है और टोपो को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। वेजिटा उस पर अटैक करता है जिससे वह अरीना ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और आधे से ज़्यादा पार्टिसिपेंट को एलिमिनेट कर देता है। सभी गोड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और बीरस वेजिटा के पावर्स को देखकर घबराने लग जाता है। सभी वॉरियर्स यूनिवर्स 2, 11, 10, 9 और 8 के एलिमिनेट हो जाते हैं। वेजिटा के पावर से टोपो भी एलिमिनेट हो चुका था। गोकू कहता है वेजिटा तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर लिया? वेजिटा कहता है तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। ज़ेनोसामा ये देखकर इम्प्रेस हो चुका था। वो कहता है वाओ, अन्य यूनिवर्स के 50 वॉरियर्स एलिमिनेट हो चुके हैं सिर्फ एक ही अटैक से, वो बहुत ताकतवर है। ग्रैंड पीस उन साइंस के पावर को रियलाइज करके शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कैकारोट मैंने काफ़ी वार्म अप कर लिया, चलो अब असली लड़ाई शो करते हैं जिसके लिए हम यहाँ तैयारी कर रहे थे। जिरेन गोकू और वेजिटा के पास जाता है। गोकू कहता है तुम इतने भी उतावले मत हो वेजिटा, अब मुझे भी थोड़ा वार्म अप करने दो। जिरेन कहता है तुम्हारे दोस्त ने अपनी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली है, मुझे उम्मीद है तुम भी पीछे नहीं रहे होगे। गोकू स्माइल करता है। ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा से कहता है कि उसे अब सारे यूनिवर्स को इरेज करना होगा। तभी गोकू कहता है लेकिन जेनिस प्लीज अब और यूनिवर्स को इरेज मत करो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? इस पर बीरस कहता है तुम सैयन, तुम होते कौन हो किंग ऑफ एवरीथिंग को मना करने वाले? वेजिटा कहता है बीरस तुम सभी गॉड्स ने काफी गलती की है। चांपा कहता है कैसी गलती, जवाब दो। गोकू बीरस को देखता है और कहता है पहला उन्होंने हमें धोखा दिया। वेजिटा कहता है दूसरा उसने बुल्मा और उसके दोस्त को मार दिया। गोकू कहता है तीसरा उन्होंने हमें टाइम चैम्बर में लॉक कर दिया और इस गलती की वजह से तुम्हें और भी ज्यादा पछताना पड़ेगा। तुम सब ने हमें ऐसे रूम में बंद कर दिया जहां टाइम और से भी ज्यादा जल्दी पार होता है, जिसने हमें और समय ताकतवर बनाने के लिए। बस इतना ही नहीं, अब हमारे पास ऐसे पावर्स जिसकी मदद से अब हम एंजल्स को भी हरा सकते हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया था। गोकू वीस की तरफ देखता है और जिरेन कहता है अच्छा तो इसका टूर्नामेंट पावर से कोई लेना देना नहीं था, मैं समझ गया, ये तो एक पर्सनल लग रहा है। इतना कहने के बाद जिरेन वहां से चला जाता है। गोकू चिल्लाते हुए कहता है लिटिल जेनिस मेरे पास एक अच्छा आइडिया, ये एक बहुत मजेदार होगा। ज़ेनोसामा कहता है सच में, मुझे बताओ। गोकू कहता है कैसा होगा अगर हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करें? ऐसे में ये ज्यादा मजेदार रहेगा क्योंकि गॉड ताकतवर होते हैं। ज़ेनोसामा कहता है ये तो बहुत एक अच्छा आइडिया, पर क्या तुम सच में सभी गॉड से अकेले लड़ना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। गोकू कहता है आप सही तो कह रहे हैं लेकिन इससे मजा बहुत आएगा। ज़ेनोसामा कहता है ठीक है फिर गॉड तुम यूनिवर्स 7 के गोकू और वेजिटा से फाइट करोगे। ये सुनकर सभी गॉड गुस्सा हो जाते हैं। कोटेला कहता है अब मैं इसे और नहीं झेल सकता, अब मैं इन दोनों को यहीं खत्म कर दूंगा। कोटेला उन दोनों पर अटैक करने को पड़ता है। वेजिटा कोटेला को एक हाथ से ही हरा देता है। सभी गॉड्स ये देखकर शॉक हो जाते हैं और शांत भी हो जाते हैं। ज़ेनोसामा भी हैरान हो जाता है। चांपा कहता है मैंने कोटेला को एक ही पंच में हराते हुए नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वेजिटा कहता है बीरस जल्दी मुझसे फाइट करने आओ, या फिर तुम भी ऐसे ही मार खाना चाहते हो? बीरस वेजिटा की पावर को देखकर घबराने लगता है और विस कहता है मिस्टर बीरस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको यह यूज करने के लिए नहीं कहूंगा, विस से पोटारा एरियंस ले लीजिए। बीरस समझ जाता है और स्माइल करने लग जाता है। तभी बीरस सभी को कम्युनिकेट करता है मेरी बात सुनो, हम उन्हें 1-to-1 फाइट में नहीं हरा सकते और अगर हम उन्हें नहीं हराते तो किंग ऑफ एवरीथिंग हमें ही रेस कर देंगे। याद रखना हमारा गोल ज़ेनोसामा को एलिमिनेट करने का है, इसलिए हम सब मिलकर एक बीन का क्रिएट करेंगे। हम सभी के पावर्स को मिलाकर तुम सभी मेरा साथ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सब कुछ पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते वेलमोट कहते हैं अगर गॉड्स यूनाइट करते हैं तो वह कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। चांपा कहता है हमें
करना होगा, हमें इन मोटर्स को दिखाना होगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या चीज़ है। बीरस कहता है ठीक है, मैं तुमसे लड़ूंगा। वेजिटा स्माइल करता है। बीरस सभी गॉड्स के साथ कॉम्बैट अरेना में आ जाता है। बीरस कहता है तो दिखाओ मुझे तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने बुल्मा को मार दिया, जिसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। बीरस कहता है बिल्कुल, तुम कोशिश करके देख सकते हो। वेजिटा पावर अप करने लग जाता है और बीरस को पंच मारकर दूर भेज देता है। वेजिटा कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। गोकू को कुछ अजीब लग रहा होता है और कहता है वेजिटा संभल कर रहना, मुझे ये इनका कोई प्लान लग रहा है। वेजिटा भी अदर गोड्स के स्माइल को नोटिस करता है। जापा कहता है ऐसा लगता है वो ताकतवर हो गए हैं, मेरे भाई भी उसे मैच में नहीं हरा पा रहे, पर मुझे दुख है कि एक अच्छी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं होती। चांपा और बाकी के गोड्स ईयररिंग्स निकाल लेते हैं। गोकू और वेजिटा ये देखते हैं। पिकेलो समझ जाता है कि वो मर्ज करने वाले हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं गोकू वेजिटा संभल कर, वो फ्यूज होने वाले हैं। गोकू स्माइल करते हुए कहता है मैं जानता हूँ पिकेलो और तुम चिंता मत करो। बीरस कहता है तुम्हें उस रूम से बाहर नहीं आना चाहिए था, पर अब तुम बाहर आ ही गए हो, तो इसलिए इसकी सजा भी भुगतो। अब तुम्हें मरना होगा। सभी गॉड्स लेफ्ट ईयर रिंग में पहन लेते हैं और सिर्फ बीरस ईयर रिंग को राइट में पहनता है और वो मर्ज कर जाते हैं। जेनो समय देखते और कहते हैं सभी डिस्ट्रॉयर गॉड्स का फ्यूज, ये तो सच में मजेदार है। गोकू पूछता है तुम सच में मेरी हेल्प नहीं चाहते वेजिटा? वेजिटा कहता है मैं उनसे लड़ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम उन गॉड्स के मास्टर को संभालो। बीरस वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा हीट हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद वेजिटा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बीरस कहता है अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हारा लक भी अब तुम्हारे साथ नहीं देगा। वेजिटा कहता है मेरा लक? मुझे हंसाओ मत, ऐसा मत सोचो कि मेरे पावर्स बस इतने ही थे। मैं तुम्हें ऐसे पावर दिखाऊंगा जिसे तुम कभी हासिल भी नहीं कर पाओगे, भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रीच कर जाता है। हैरान हो जाता है। जिरेन भी वेजिटा के नए पावर को देखकर शॉक हो जाता है और गोकू कहता है तुम्हें नहीं लगता तुमने जल्दी यूज कर लिया वेजिटा? वेजिटा कहता है जितना जल्दी इसे हम खत्म करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बीरस घबरा जाता है, ये प्रेशर कैसा है, तुम्हें ये ट्रांसफॉर्म कैसे अचीव किया? वेजिटा बताता है मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हम साइंस को कम समझा। काबा वेजिटा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। काबा एक्साइटेड होकर कहता है मेरे मास्टर अब और पावरफुल हो गए हैं। वेजिटा बताता है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के जैसा है। विस उन्हें देखता है और अपने फादर से पूछता है ये क्या है? ग्रैंड पीस कहते हैं ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनकी पावर उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेजिटा का ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन एक डिस्ट्रॉयर गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसका पावर और बढ़ गया है। जेनोसामा कहते हैं वेजिटा तो कमाल का है, मैं सेंस कर रहा हूँ, उसके पावर तुमसे भी ज़्यादा हो चुके। ग्रैंड पीस बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने मन में कहता है ये बंदर, इनके पास इतने पावर्स आए कहाँ से? मुझे अब जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी वेजिटा कहता है मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी अचानक विस और अदर एंजल्स वेजिटा के सामने अपीयर हो जाते हैं। विस बीरस की तरह ईयर रिंग्स का यूज करके अंदर एंजल्स के साथ मर्ज हो जाता है। वो सब मर्ज करके एक सिंगल बीइंग बन जाते हैं जिसके पावर बीरस से 10 गुना ज़्यादा होते हैं। वो कहता है असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, मैं देख सकता हूँ इसके पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा, जिससे वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी फेस कर सकते हैं और हरा सकते हैं। पर अब वो उसी ट्रांसफॉर्मेशन में इनके सामने सरपास कर चुके हैं, जिसका मतलब रियल फाइट अब शुरू होने वाली है। फ्यूजन ऑफ डिस्ट्रॉयर गॉड्स और फ्यूजन ऑफ एंजल वर्सेस गोकू और वेजिटा। गोकू भी सामने आता है और कहता है सही कहा, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करता है और कहता है वेजिटा मैं विस के फ्यूजन को संभालता हूँ और तुम बीरस को संभालो। एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी, पर कुछ ऐसा होता है जिसका गोकू और वेजिटा को उम्मीद नहीं थी। जिरेन, तोपो, पिकेलो और बाकी सब पार्टिसिपेंट उनके पावर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा तो शौक में था वो खुद जेनोसामा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पीस जेनोसामा के सामने उसके गार्जियंस को मार देते हैं। जेनोसामा घबरा जाते हैं और पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, तुमने ऐसा क्यों किया? ग्रैंड पीस कहते हैं ये सब एक शुरू से ही प्लान था, सभी गॉड्स और एंजल तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करते करते थक चुके थे और मैं भी थक चुका था। तुम जैसे बच्चे की तरह हर बात मानना बहुत शर्मनाक है, इसलिए अब मैं किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। इस चीज़ का तुमसे सबसे ज़्यादा हकदार मैं हूँ। जेनोसामा डर जाते हैं। ग्रैंड पीस कहते हैं तुम्हारा डरा हुआ चेहरा मुझे अच्छा लग रहा है, भले ही तुम कितने भी ताकतवर हो लेकिन तुम एक बच्चे ही हो, तुम्हें डर का सामना कराना ही मेरा मकसद था, ऐसे तुमने
कभी फील नहीं किया होगा, इससे तुम्हारे पावर्स भी कम हो जाएंगे और मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा को ब्रह्मई से ख़त्म कर देते हैं और फ्यूचर ज़ेनोसामा को भी। ये देखकर गोकू चिल्लाता है ज़ेनिस। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पीस की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं। गोकू हैरान हो जाता है। बीरस और वीर स्माइल करते हैं। तभी बीरस कहता है आखिरकार हम आज़ाद हुए। वेजेटा पूछता है ये क्या हो रहा है। बीरस बताता है जो भी ज़ेनोसामा को हराता है वो उसके पावर्स पा लेता है, इसलिए ज़ेनोसामा उसके बॉडीगार्ड से हमेशा प्रोटेक्ट करते थे और अब नया किंग ऑफ एवरीथिंग अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। विस कहता है सही कहा, मेरे फादर अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनेंगे और अब उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, तुम भी नहीं। दूसरी तरफ ग्रैंड पीस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। गोकू और वेजिटा उसके पावर्स को सेंस कर रहे होते हैं और रियलाइज करते हैं वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी ग्रैंड पीस कहता है आखिरकार अब ये शक्ति मेरी हुई। एपिसोड में हमने देखा था मल्टीवर्स 4 का बोरिया ग्रैंड पीस को उठाकर ले जाता है और सुपर सनराउंड पिकालो की मदद से कहता है कि एक वॉर छिड़ने वाली है और उसको रोकने के लिए तुम्हें प्रिंसेस से मिलना होगा। तो अब गोकू, पिकालो, वेजिटा और गोहान निकल जाते हैं प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। गोकू पूछता है उसका नाम क्या था। वेजिटा बताता है प्रिंस नियन, बुद्धू कहीं के। गोकू कहता है हाँ ठीक है चलो उसे ढूंढते हैं। गोहान पूछता है पर हम उसे कैसे ढूंढेंगे। वेजिटा कहता है मुझे लगता है इस मल्टीवर्स में भी हमारे यूनिवर्स के गॉड और एंजल्स के जैसे स्ट्रॉन्ग बींग्स होंगे, हमें बस अपनी पावर्स बढ़ानी होगी। गोकू मान जाता है, जिसका हम देखते हैं गोकू, वेजिटा, गोहान और पिकालो अपनी पावर्स बढ़ाने लग जाते हैं। तभी उनके सामने एक बींग आ जाता है। वो लोग रुक जाते हैं। वो भी पूछते हैं तुम लोग कौन हो, क्या तुम लोग आर्कन के वॉरियर्स हो। वेजिटा जवाब देता है नहीं, हम यहाँ प्रिंसेस नियन को ढूंढने आए हैं। वो भी कहता है यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तभी गो कहता है रुको रुको, हमें यहाँ किसी को चोट पहुँचाने नहीं आए, सुपर स्पिरिट्स के ड्रैगन ने हमें यहाँ लाया है। गोकू फिर सीरियस होकर कहता है ज़ेनोसामा को मार दिया गया है और ये सब मल्टीवर्स के 4 किंग ने किया है जिसका नाम बोरिया है। ड्रैगन ने हमें बताया कि बहुत ही जल्द इस पावरफुल बींग्स के बीच एक वॉर शुरू होने वाली है। उसने हमें नियॉन को ढूंढने के लिए कहा है कि शायद वह हमारी मदद कर सकती है, वो भी जिसका नाम कैनन है। वो बताता है कि प्रिंस अब और फाइट नहीं करती, वो इस मल्टीवर्स में भी छुप कर रहती है। वेजिटा कहता है तो फिर ड्रैगन में जो कहा वो सही कहा, प्रिंसेस अब इस मल्टीवर्स की इंचार्ज नहीं है। वेजिटा पूछता है बताओ मुझे, क्या इस मल्टीवर्स पर मल्टीवर्स 2 के किंग का राज है। ये सुन के कैनन सीरियस हो जाता है और कहता है हाँ ये सही है, मेरा नाम कैनन है, मैं इस किंगडम का नाइट हूँ। इस मल्टीवर्स में आर्कन का हमला हुआ था जिसके बाद ये उसके कब्जे में आ गया। उस बेरहम हमने प्रिंसेस की फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ दिया जिससे वो प्यार करती थी, उन्हें मार कर सिर्फ मैं और प्रिंसेस ही छुप कर रह रहे हैं। गोकू रिक्वेस्ट करता है कैनन क्या तुम हमें उनसे जल्दी मिलवा सकते हो। कैनन कहता है ठीक है लेकिन एक शर्त है, अगर तुम यहाँ सुपर ड्रैगन के कमांड पर आए हो तो तुम जरूर स्ट्रॉन्ग होगे, इसलिए मुझसे फाइट करो। अगर तुम में से कोई एक भी मुझे हरा देता है तो मैं प्रिंस को तक मिले जाऊंगा और अगर नहीं हरा पाया तो मैं तुम सबको मार दूंगा। अगर तुम लोग ड्रैगन के कमांड पर आए हो तो तुम्हें पावरफुल होना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों में कोई भी पावर सेंस नहीं कर पा रहा। अच्छा होगा सब बता दो और मना कर दो। गोकू कहता है ठीक है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे लड़ूंगा। वेजिटा कहता है रुको, मैं लड़ूंगा इससे। गोहान पर कहता है फादर मिस्टर वेजिटा प्लीज मुझे ये करने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर हमें ये काम गोहान पर छोड़ देना चाहिए। वेजिटा गोहान को घूर कर देखता है और कहता है करो जो करना है और ये याद रखना इस फाइट पर डिपेंड करता है कि हम उस प्रिंसेस से मिल पाएंगे या नहीं। गोहान कहता है थैंक यू, मैं आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। गोहान कैनन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। कैनन कहता है ठीक है लेकिन मैं बता दूं कि मेरी पावर इस मल्टीवर्स के प्रिंसेस की जैसे ही है, इसलिए मैं पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। गोहान कहता है हाँ मैं भी पूरी ताकत के साथ ही लड़ूंगा। वेजिटा कहता है तुमने सुना ना कैकरोट, उसने कहा था कि वो प्रिंसेस के जितना ही ताकतवर है। मैं ये नहीं जानता कि वो प्रिंसेस कितनी पावरफुल है, पर अगर वो एक डिस्ट्रॉयर, गॉड या फिर एक एंजल के जितनी ताकतवर भी होगा तो गोहान उससे जीत नहीं पाएगा। क्या तुम सच में चाहते हो गोहान उससे फाइट करे। ये सुन के पिकालो कहता है सयन को कम नहीं समझना चाहिए, ये तुम्ही ने तो हमेशा कहा था। वेजिटा टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए गोहान ने बहुत बड़ी मेहनत की थी, उसने बहुत ट्रेनिंग की थी। पिछले टूर्नामेंट में तो तुम वहाँ नहीं थे, तो गोहान जानता था कि उसे ताकतवर बनना पड़ेगा और वो बना भी। भले ही वो एक डिस्ट्रॉयर, गॉड या फिर एक एंजल जितना पावरफुल नहीं हुआ, लेकिन उसे कम समझने की भूल मत करना। ये मत भूलो कि वो भी एक सयन है। कैनन गोहान के कहता है ठीक है तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। गोहान जवाब देता है हाँ बिल्कुल, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ूंगा। तभी हम देखते हैं गोहान पावर अप करने लग जाता है। गोहान अपने मिस्टिक फॉर्म का यूज करता है और कहता है अब मैं तैयार। पिछले एपिसोड में देखा था गोकू और वेजिटा ग्रैंड पीस को खत्म करने वाले ही होते हैं, तभी अचानक से एक बींग आ जाता है और ग्रैंड पीस को बचा लेता है।
तब ग्रैंड पीस पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बिंग बताता है मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। ग्रैंड पीस गैन गुस्सा हो जाते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं उन संयों को मार दो, मुझे और रुकावट नहीं चाहिए। वो बिंग गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? वो बिंग ग्रैंड पीस का गला पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम जैसे नकारा जो ऐसे बंदरों से हार गया वो मुझे नहीं बता सकता था कि क्या करना चाहिए। समझ में आया तुम्हें? ग्रैंड पीस कैन कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसका गला बहुत जोर से उसने पकड़ा हुआ था। तभी वो बीइंग कहता है ये क्या, ये तो बेहोश हो गया पर मुझे इसकी ज़रूरत है। और वो गोगो और वेजिटा को अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं बेरिया हूँ, अनदर मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, बहुत ही जल्द हम फिर मिलेंगे। तभी वो ग्रैंड पीस को अपने साथ लेकर डिसअपियर हो जाता है। गोकू और वेजिटा नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं, दोनों ही बथ हो चुके थे और ज़मीन पर गिर जाते हैं। कोई भी वॉरियर अपनी जगह से नहीं हिलता क्योंकि वो सभी डर चुके थे, जो कुछ भी हुआ वो कभी उससे बोल नहीं पाएंगे। गोकू और वेजिटा अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर चुके थे, जिसके बाद वो थक कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। पिकेलो और गोहान तुरंत ही उनके पास जाते हैं। बाकी सभी ये देखते हैं। पिकेलो पूछता है हे गोकू क्या हुआ, वो सब क्या था? गोहान पूछता है फादर क्या आप ठीक है? मिस्टर वेजिटा आप कैसे हैं? गोकू बताते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। वेजिटा कहता है हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ट्रेनिंग की थी, लेकिन हम इसे बहुत कुछ मिनट तक ही यूज़ कर पाएंगे। गोकू कहता है हाँ ये बहुत थकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन हम इसके शुरुआत में कंपेयर करें तो हमने बहुत अच्छा किया। पिकाला पूछता है शुरुआत से मुझे बताओ टाइम ट्रेवल में हुआ क्या था? गोकू कहता है हम वहाँ बहुत समय से थे। तभी वेजिटा कहता है अगर और एग्जैक्टिव टाइम हम बताएं तो वहाँ हम लाखों सालों से भी ज़्यादा थे। पिकेलो और गोहान ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इस पर पिकेलो कहता है ऐसा तो नामुमकिन है, तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। गोकू उसे बताता है हाँ ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टर पोपो ने ड्रैगन की मदद से हमें इमोर्टल कर दिया था। तभी वेजिटा कहता है और उसकी वजह से हम इतने सालों तक जिंदा रह पाए, जिसका फ़ायदा उठाकर हमने ट्रेनिंग की और पावरफुल बन गए। ये सब जानने के बाद गोहान कहता है अच्छा अब मैं समझा। गोकू कहता है हाँ इतने समय कम समय से बहुत ज़्यादा हो गया है। गोकू और गोहान पिकेलो को सब कुछ और डिटेल में बताने लगता है। वेजिटा कहता है हमने बीरस और सभी गोड्स को तो ख़त्म कर दिया। पिकेलो कहता है किसी ने भी नहीं सोचा था ज़ेनोसामा का राइट हैंड मैन ऐसा कुछ कर सकता है। इस पर गोकू कहता है हाँ सही कहा, ऐसा तो कोई भी नहीं सोच सकता था, लेकिन जब हम ग्रैंड पीस को हरा रहे थे एक अंदर वॉरियर ने उसे बचा लिया, उसने हमारे ब्लॉज को ब्लॉक कर दिया, जैसा उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वजीटा कहता है ये सच है, उसने मल्टीवर्स के बारे में बताया और ये भी कहा कि वो एक किंग है, वो बहुत पावरफुल था। गोकू कहता है ग्रैंड पीस ने कहा था कि ऐसे अनदर बींग्स भी है जो ज़ेनोसामा से कहीं ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है वो उनमें से एक था। उसने अपना नाम बैरिया बताया था, उसने कहा था हम जल्दी मिलेंगे, पर उसका मतलब क्या हो सकता है? वेजिटा कहता है आसान है, हमें तैयार रहना होगा। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है तो हमें अब और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी पिकेलो कुछ अजीब फील करता है, उसे ड्रैगन की बातें याद आने लगती है। गोहान चिल्लाता है पिकेलो, पिकेलो जमीन पर गिर जाता है। गोकू पूछता है पिकेलो क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी पिकेलो खड़ा हो जाता है। गोकू और गोहान और वेजिटा भी पिकेलो के अंदर एक अननोन फॉर्म फील करने लगते हैं। गोहान पूछता है पिकेलो के थ्रू ड्रैगन कहता है यह जो कुछ भी हुआ था मैंने वो सब देखा, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स का ड्रैगन हूँ। गोकू और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। वेजिटा पूछता है तुम इसके बॉडी के अंदर कैसे आए और हमसे बात कैसे कर रहे हो? मुझे लगा था तुम सिर्फ गॉड लैंग्वेज ही बोल सकते हो। इस पर ड्रैगन जवाब देता है मैं किसी भी लिविंग एग्जिस्टिंग से बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मैं सिर्फ किसी गिने चुने से ही ऐसी बात कर सकता हूँ। वेजिटा फिर पूछता है तुम पिकेलो के बॉडी में आए कैसे? तभी ड्रैगन उसे सब कुछ बताने लगता है। ग्रैंड पीस मेरे पास आया था ज़ेनोसामा के बारे में पूछने के लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा होगा। ग्रैंड पीस ने मुझे मार दिया, लेकिन मरने से पहले मैंने अपने आप के सोल को इस नेमिकन के अंदर टेलीपोर्ट कर लिया था। वेजिटा कहता है अच्छा तुमने एक रैंडम बॉडी को चूज़ कर लिया अपने आप को बचाने के लिए। इस पर ड्रैगन कहता है रैंडम बॉडी नहीं, इस नेमिकन के पास ग्रेट हिडन पावर है, इसलिए मुझे इसकी बॉडी को कंट्रोल लेने में समय लग गया। मैंने वो सब देखा जो अभी हुआ, ज़ेनोसामा को बचाना चाह रहा था पर पिकेलो की बॉडी को कंट्रोल करना आसान नहीं था। वेजिटा कहता है तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि इस कीड़े के पास ग्रेट हिडन पावर्स है और सुपर ड्रैगन बॉल्स के ड्रैगन को इस कंट्रोल करने में परेशानी हुई? ड्रैगन बताता है हाँ मेरी पहली बॉडी जो थी, अगर मैं उसे फुल पावर का यूज़ करता
तो बॉडी एक्सप्लोड कर जाती, लेकिन पता नहीं क्यों इस नेमेकियन के साथ मैं कंपेटेबल हूँ। वेजिटा कहता है अच्छा तो तुम हमें सब समझा सकते हो यहाँ हो क्या रहा है। ड्रैगन कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वेजिटा कहता है ठीक है बताना शुरू करो, हम तुम्हें सुन रहे हैं। ड्रैगन बताना शुरू करता है 4 मल्टीवर्स है, हम मल्टीवर्स 1 में हैं और एक मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग होता है। इस मल्टीवर्स को ज़ेनोसामा रूल कर रहे थे। मल्टीवर्स 2 को किंग आराकन रूल करता है, मल्टीवर्स 3 को प्रिंस नियन और मल्टीवर्स 4 को बोरिया रूल करता है। गोहान कहता है ये तो काफ़ी डरावना लग रहा है। गोकू कहता है मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और पूछता है इन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग कौन है। ड्रैगन बताता है वो सभी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मल्टीपल 2 और 4 के किंग बहुत डरावनी है। वो कॉम्बैक्ट मास्टर हैं, आसान शब्दों में कहूँ तो उन्हें हराना नामुमकिन है। उनके पास बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। मैं ये भी नहीं मानता कि ज़ेनोसामा सबसे कमज़ोर थे, क्योंकि वो ऐसे चीज़ों में ध्यान नहीं देते थे। वेजिटा कहता है ग्रैंड पीस ने उसे मारकर उसके पावर हासिल कर लिए थे और किंग बोरिया उसे अपने साथ लेके आया। मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा होने वाला है। ड्रैगन बताता है जैसा तुम कह रहे हो किंग बोरिया सभी मल्टीवर्स में वॉर शुरू करने वाला है। गुहान पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। ड्रैगन बताता है किंग बोरिया ने वॉर पहले भी किया था, उस वॉर में इस मल्टीवर्स का बहुत बड़ा पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। मल्टीवर्स 1 के 6 यूनिवर्स इस वॉर में इरेज हो गए थे। वेजिटा कहता है मुझे याद है विज ने बताया था उन यूनिवर्स को ज़ेनोसामा ने खुद इरेज किया था। ड्रैगन कहता है हाँ ज़ेनोसामा के पास ये एबिलिटी तो है, वो अपने विल से किसी भी यूनिवर्स को इरेज कर सकते हैं, पर ये बात कि उन्हें खुद 6 यूनिवर्स को इरेज कर दिया ये पूरा झूठ है। ये सब कुछ ग्रेट वॉर की वजह से हुआ था। वॉर के बाद ज़ेनोसामा ने सबसे प्रॉमिस किया था कि वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, मुझसे भी नहीं, लेकिन अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता। पर इतना ही नहीं, उस ओवर में मल्टीवर्स 3 के किन भी जान चली गई थी, इसलिए अब उनकी बेटी प्रिंसेस नियन कमांड चलाती है। पर मुझे ऐसा भी पता है कि मल्टीवर्स 3 को मल्टीवर्स 2 का किंग रूल करता है। अगर ये सच है तो सब कुछ सेंस बनाता है। अब जब मल्टीवर्स 1 का किंग मल्टीवर्स 3 की किंग मर चुकी है तो उसकी बेटी के हाथों से कमांड छीन लिया जाएगा। मल्टीवर्स 2 और मल्टीवर्स 4 के किंग आपस में लड़ेंगे और हमें कुछ करना होगा। पिकेलो की आंख रेड ग्लो करने लग जाती है और वो सभी को अपने साथ टेलीपोर्ट कर लेता है। जेन ये देखकर कहता है वो गायब हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है। तोपो कहता है अब हमें जाना होगा। सभी यूनिवर्स के बचे वॉरियर्स अरेना से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू पूछते हैं हम कहाँ हैं। ड्रैगन बताता है ये मल्टीवर्स 3 है, प्लीज नारायण को ढूंढो, उससे सब कुछ बताओ, वह हमारी मदद बहुत ज़्यादा कर सकता है। पर संभल कर, इस नेमेकियन की बॉडी में होना मुझे बहुत थका रहा है, इसलिए मैं अब थोड़ा रेस्ट करूँगा। ड्रैगन डिसअपीयर हो जाता है और पिकेलो नॉर्मल में आ जाता है। गोहान कहता है मिस्टर पिकेलो क्या आप ठीक है। पिकेलो बताता है मेरा सर बहुत जोर से दर्द हो रहा है, पर मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। मैं ड्रैगन की आवाज़ सुन पा रहा था जिसने मेरी बॉडी का यूज़ करके तुमसे बात की। वेजिटा पूछता है क्या करो और तुम क्या करोगे। गोकू स्काई की तरफ देख रहा होता है और कहता है हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। वेजिटा हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ, मैं उन मल्टीवर्स के किंग से लड़ना चाहता हूँ और अपने मल्टीवर्स की वैरिया के हाथों से बचाना चाहता हूँ। वेजिटा स्माइल करता और कहता है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा कैकरॉट, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ। एक सही वक्त के साथ इन्वॉल्व करते हैं और पावरफुल बनते हैं, लेकिन एक पावरफुल वॉरियर बनने से लड़कर हम और जल्दी पावरफुल बन सकते हैं। गोकू पूछता है गोहान पिकेलो तुम क्या करने वाले हो। पिकेलो कहता है हम भी तुम्हारा साथ देंगे, मुझे लगता है तुम्हें इस ड्रैगन के पावर्स की जरूरत पड़ेगी और मैं भी इस ड्रैगन के पावर्स को दिखना चाहता हूँ। गोहान कहता है फादर मैं भी आपके साथ देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पावर्स इतने ज़्यादा नहीं है कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊंगा, तो शायद मैं आपके लिए परेशानी बन जाऊँ। गोकू कहता है ऐसा मत कहो गोहान, याद रखना तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो भी तुम ठान लो, तुमने अभी तक अपने पोटेंशियल को नहीं समझा है और तो तुम यहाँ हमारे साथ हो। गोहान कहता है सही कहा फादर, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। गोकू कहता है ठीक है फिर अब फैसला हो गया, चलो अब प्रिंसेस को ढूंढे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्रैंड पीस ने ग्रैंड ज़ेनो को मार दिया था और सारी शक्तियां उनकी छीन ली थी और दूसरी तरफ सभी गॉड्स और एंजल ने फ्यूजन कर लिया था। देखकर वेजिटा कहता है ये तो मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अब इसे हराने में मजा आएगा। गोकू कहता है उसने दोनों ज़ेनोसामा के पावर को अब्जॉर्व कर लिया है, इसलिए उसके पावर अब हमसे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ग्रैंड पीस खुश हो जाते हैं और कहते हैं गॉड्स और एंजल मेरे साथ मर्ज करो ताकि मैं एक ऐसा बीइंग बन जाऊं जिसकी ताकत की कोई सीमा ना हो। तभी गोकू कहता है वेजिटा
हमें ऐसा होने देने से रोकना होगा। अगर वो तीनों फ्यूज़ कर जाते हैं तो शायद हम कभी भी उसे नहीं रोक पाएँगे। पहले हमें गॉड्स और एंजल्स को ख़त्म करना होगा। वेजिटा कहता है सही कहा, चलो इन्हें जल्दी ख़त्म करते हैं। गोकू विश पर अटैक करता है और वेजिटा बीरस पर। उनके हर एक पंच टकराने से सभी यूनिवर्स काँप रहे होते हैं। टूर्नामेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो ये देखकर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि एक ऐसा भी कुछ हो सकता है। जिन कहता है गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है पिछली बार से, जब उसने मुझसे फाइट करी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने कम समय में वो इतना पावरफुल कैसा हो गया? ऐसे पावर्स हासिल करने के लिए तो बहुत साल लग जाते हैं। तभी वेजिटा बीरस को देखकर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे बीरस इंजर्ड हो जाता है। गोकू और विश लड़े जा रहे होते हैं। वेजिटा कहता है बीरस, क्या तुमने ये सुना? जैसी करनी वैसी बढ़नी। तुमने बुल्मा को मारा और अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। बीरस पूछता है तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? वेजिटा बताता है ट्रेनिंग करके हम ताकतवर हुए हैं। तुम लोगों ने उस रूम को मॉडिफाइड कर दिया था ताकि मैं और कैकरोट बाहर ना आ सके, और हम समझ गए थे कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए इसके पावर्स को सरपास करना होगा और सभी कोड्स को ख़त्म करना होगा। फिर भी वो एक ब्लास्ट तैयार करता है। अब तुम्हें मरना होगा। वेजिटा उस पर ब्लास्ट लॉन्च कर देता है। तभी ग्रैंड पीस वहाँ पर आ जाते हैं और ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो वेजिटा को किक मारता है जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। बीरस कहता है ग्रैंड पीस, जो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं मुझे इस नाम से दोबारा मत बुलाना, क्योंकि अब मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग। देखकर बीरस भी घबरा जाता है। गोकू चिल्लाता है वेजिटा। गोकू तो अभी उसके पास टेलीपोर्ट करता है, विश को हिट करता है। गोकू पूछता है क्या तुम ठीक हो वेजिटा? वेजिटा कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मानना पड़ेगा तुमने एक अच्छा दिमाग लगाया। तभी गोकू पूछता है तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने ज़ेनोसामा को क्यों मारा? जवाब दो। ग्रैंड पीस बताते हैं बहुत ही जल्द एक बड़ा वॉर शुरू होने वाला है जो सभी मल्टीवर्स को तबाह कर देगा। वेजिटा पूछता है मल्टीवर्स से तुम्हारा मतलब क्या है? ग्रैंड पीस कहता है तुम साइयंस हमारे रास्ते का कांटा बन सकते हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। गोकू पूछता है रास्ते का कांटा कैसे? हमने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया। ग्रैंड पीस कहते हैं अभी तो नहीं, लेकिन तुम करोगे जरूर, इसलिए तुम्हें यही खत्म करना होगा, आज और अभी। वेजिटा कहता है तुम उन दोनों को क्यों मारा? उनके पावर्स लिए क्यों? वेजिटा कहता है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए था। ग्रैंड पीस हंसने लगते हैं और कहते हैं जैसा मैंने कहा था, उनके पावर्स का असली हकदार मैं हूँ। ज़ेनोसामा तो बस एक बच्चा था जिसे ऐसे पावर्स मिल गए थे। वह किसी भी यूनिवर्स को और किसी भी एग्जिस्ट को इरेज कर सकते थे, जो भी वह चाहते और जब भी वह चाहते, लेकिन वह एक बींग्स को इरेज नहीं कर सकते थे जो उससे ज़्यादा पावरफुल हो, जैसे अदर यूनिवर्स के बींग। और जब मेरे पास ये पावर आ गए हैं तो मैं यह कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पीस अपना हाथ उठाते हैं और कम्बैक्ट ओरेना में कुछ फाइटर्स को डिसेपर कर देते हैं। गोकू ये सेंस करता है और पूछता है क्या हुआ? ग्रैंड पीस बताते हैं मैंने सभी को हेल में भेज दिया है, मैं ये भी कर सकता हूँ। तभी ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा के पावर का यूज़ करके यूनिवर्स 1, 2, 3 और 4 को इरेज कर देते हैं और बताते हैं मैंने अभी 4 यूनिवर्स भी और इरेज कर दिया है, मेरी ताकत की अब कोई सीमा नहीं है। ग्रैंड पीस अपने मन में सोचते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्रैगन ने ऐसा क्यों कहा था कि ये साइयन किसी भी डिजीज के डायरेक्ट एनिमी बन सकते हैं, और उस ड्रैगन की वजह से ही मुझे पता चला था कि ज़ेनोसामा को मारकर उसके पावर को पाया जा सकता है, जो बिल्कुल सही था। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं ग्रैंड पीस ने सभी यूनिवर्स के सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा कर लिया था। वह ज़ेनोसामा की पोजीशन पाना चाह रहे थे। वह ड्रैगन बॉल का यूज़ करके ड्रैगन को समन करते हैं और पूछते हैं ड्रैगन मुझे बताओ ज़ेनोसामा का वीकनेस क्या है? ड्रैगन बताता है ज़ेनोसामा बहुत पावरफुल है पर वो एक बच्ची है, और अगर तुम उसे कोई नेगेटिव इमोशन फील करवाते हो जैसे किसी चीज़ का डर, तो वह कुछ देर के लिए कमज़ोर हो जाएगा। ग्रैंड पीस खुश हो जाते हैं, समझ गया, मतलब उसे हराने का कोई रास्ता है। अब मैं सभी यूनिवर्स का कंट्रोल हासिल कर सकता हूँ। तभी वह ड्रैगन पूछता है तुम्हें पता है ज़ेनोसामा के मारने के बाद क्या होगा? ग्रैंड पीस कहते हैं मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, मैं बस किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहता हूँ। ड्रैगन फिर भी बताते हैं ज़ेनोसामा के मारने के बाद तुम्हें उसके पावर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इससे यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा और एक वॉर शुरू हो जाएगा। अगर एक मल्टीवर्स का किंग मारा जाता है तो अदर मल्टीवर्स के किंग उसके पावर्स को पाने की कोशिश करेंगे। ग्रैंड पीस कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको हरा दूंगा। तभी वह ड्रैगन कहता है तुम एक गद्दार हो, तुम्हें लगता है ये सब जानने के बाद कि तुम करना क्या चाहते हो मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे तुम्हें कुछ बताने की नहीं चाहिए था, मैंने सोचा नहीं था जिसने किंग एवरीथिंग को इतने साल सर्वाइव किया वो भी कुछ ऐसा कर सकता है। ग्रैंड पीस कहता है तुम मुझे जाने नहीं दोगे? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? ड्रैगन कहता है मेरे पास इतनी पावर्स तो नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं ड्रैगन की आंखें चमकने लगती है। ग्रैंड पीस पूछते हैं तुमने क्या किया? ड्रैगन बताता है मेरी बात सुनो, 2 वॉरियर्स हैं, 2 सैयन जो तुम्हें रोकेंगे और बाकी के मल्टीवर्स को भी, और एक को तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ग्रैंड पीस गुस्सा हो जाता है और ड्रैगन को अपने पावर्स का यूज़ करके मार देता है। मारने से पहले ड्रैगन कहता है हम जल्दी फिर मिलेंगे। तब गोहान पिकेलो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए।
तभी पिकेलो ज़मीन पर गिर जाता है। उसे कुछ अजीब फ़ील होता है। गोहान पूछता है क्या हुआ? पिकेलो बताता है कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ा अजीब फ़ील हो रहा था। कोई बात नहीं, चलो ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और फिर अब प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू कहता है अब और दुनिया को ख़त्म मत करो। ग्रैंड पीस कहता है मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो बद्दी सैयन कहीं के। यूनिवर्स 7 का गोहान तुम्हारा बेटा है ना? गोकू पूछता है तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? ग्रैंड पीस कहता है उसे अब गुड बाय कह दो। जैसे ही ग्रैंड पीस गोहान को इरेज करने की कोशिश करते हैं, गोकू और वेजेटा उसे पंच मार देते हैं। गोकू कहता है हम तुम्हें कुछ भी डिस्ट्रॉय करने अब नहीं देंगे। ग्रैंड पीस कहता है मैं ये जल्दी तो ख़त्म नहीं करना चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ग्रैंड पीस ज़ेनोसामा की पावर से गोकू और वेजेटा को इरेज करने की कोशिश करता है पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड पीस शॉक हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, वो इरेज क्यों नहीं हुए? वेजेटा कहता है मुझे समझ में आता है कि तुम बहुत पावरफुल हो गए हो। जब विश ने बताया था कि तुम उसके फादर हो मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हारे पावर्स को रिवाइल कर पाऊंगा, पर मैंने ये तब भी कहा था और फिर कह रहा हूँ साइंस को कम समझने की भूल मत करना। गोकू कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा इंसान इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। अब हम मजबूर हो गए हैं यह यूज़ करने के लिए। पिकेलो पूछता तुम्हारा मतलब क्या है? अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारे पावर्स की 50% भी नहीं था। गोहान कहता है तो वेजेटा और फादर ने अब तक अपनी असली पावर नहीं दिखाई दी, ये तो कमाल है, मैं सोच भी नहीं सकता वो और पावरफुल हो सकते हैं। तभी गोकू कहता है वेजेटा हमने काफ़ी ट्रेनिंग की है ताकि हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सके। लेकिन तभी वेजेटा कहता है मैं जानता हूँ कैकारोट, हमें कंट्रोल लूज़ नहीं करना है। गोकू स्माइल करता है और कहता है ग्रैंड पीस हम तुम्हें हरा कर रहेंगे। गोकू और वेजेटा अपने पावर्स बढ़ाने लगते हैं और नए ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं। गोकू और वेजेटा ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं और उनके पावर्स बाकियों के सोर्स से भी ज़्यादा थे। और तभी हम देखते हैं गोकू और वेजेटा अजीब बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह लगने लग जाते हैं। ग्रैंड पीस, विश और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। गोकू और वेजेटा तुरंत ग्रैंड पीस पर अटैक कर देते हैं। गोकू ग्रैंड पीस को मार कर दूर भेज देता है। वेजेटा एक ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और उस पर लॉन्च कर देता है जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर बीरस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। विश भी शॉक हो जाता है। विश कहता है मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है, गोकू और वेजेटा ऐसे पावर भी हासिल कर सकते हैं। पिकेलो को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। गोहान पूछता है क्या ये सच है? क्या ये पावर सच में फादर और वेजेटा की है? जिरेन भी हैरान होकर सब कुछ देख रहा था। तभी हम देखते हैं ग्रैंड पीस काफ़ी हर्ट हो चुके थे। वेजेटा उसे और पंचेस देता है जिसकी वजह से ग्रैंड पीस नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। विश घबरा जाता है। फादर बीरस डर के मारे कांपने लगता है और सोचने लगता है मैंने साइंस को धोखा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ग्रैंड पीस इंजर्ड हो चुके थे और खड़ा होते हैं और कहते हैं जो भी मुझे देख रहे हैं मेरा साथ दो। बीरस ईयरिंग की मदद से ग्रैंड पीस के साथ फ्यूज करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस पर फिर से अटैक करने लग। बीरस कहता है वेजिटा इसके बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते, मैं बुल्मा को नहीं मारना चाहता था, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। पर वेजिटा उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देता और वह एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से बीरस की पूरी तरह से राख बना देता है। विश भी घबराते हुए कहता है गोकू मैं तो बस डिस्ट्रॉयर गॉड्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। गोकू विश को पकड़ लेता है और एक पावरफुल कामेहा उससे से राख बना देता है। ग्रैंड पीस ये देखकर शॉक हो जाते हैं और खड़ा होकर कहते हैं ये कौन है? ये यूनिवर्स 7 के गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। गोकू और वेजिटा बिना कुछ सोचे समझे ग्रैंड पीस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके सामने कोई और आ जाता है और उनके अटैक्स को रोक लेता है। वो बींग बहुत मस्क्यूलर था जो उनके सामने अपीयर हुआ था, जो ग्रैंड पीस को बचा लेता है। वो हंसता और कहता है तुम बहुत बेकार हो ग्रैंड पीस, पर क्या तुम्हारे पास वो है जिसकी हमें ज़रूरत है? ग्रैंड पीस पूछता है कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिछले एपिसोड में हमने देखा था नाइट ने गोकू और वेजिटा को प्रिंसेस से मिलने के लिए मना कर दिया था। उसने एक कंडीशन लगी थी कि तुम चारों में से अगर किसी ने एक ने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें प्रिंसेस से मिलने दूंगा। और इन सबसे लड़ने के लिए गोहान आगे आता है। तभी हम देखते हैं गोहान कैनन पर अटैक करने बढ़ता है और उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होने लग जाती है। उनके एक पंच से शॉक वेव क्रिएट होने लग जाता है। कैनन गोहान के पावर को देखकर कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, पर इतने पावर के साथ तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोहान फिर से कैनन पर अटैक कर देता है। कैनन आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। गोहान हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है उसने जैसे मेरे सारे पंचेस को पहले ही भांप लिया हो। तभी कैनन उससे पूछता है क्या हुआ, बस इतना ही कर सकते हो? वेजिटा ये देखकर कहता है ये करो, मैंने कहा था। तभी गोकू कहता है रुक जाओ वेजिटा, उसे थोड़ी और देखते हैं। तभी इसके बाद हम देखते हैं कैनन गोहान को एक जोरदार किक मारता है और गोहान जोर से जमीन पर जाकर गिर जाता है।
इसके बाद कैनन गोहान के फेस पर ढेर सारे पंचेस मारने लगता है। ये देखकर पिकेलो चिल्लाता है, गोहान उठो, तुम ऐसे नहीं हार सकते। वेजिटा कहता है, हमें उस प्रिंसेस से कैसे भी करके मिलना होगा। गोहान उस वॉरियर को नहीं हरा पाएगा। गोहान हम जैसा नहीं है, वो वॉरियर बनने के लिए अभी तैयार नहीं था। मान लो गोहान, तुम बस एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो यहाँ फाइट करने के लिए आ गया है। इतना कुछ देखने के बाद गोकू थोड़ा घबरा जाता है। कैनन गोहान को मारे जा रहा होता है। वेजिटा की बात सुनकर पिकेलो चिल्लाता है, चुप हो जाओ वेजिटा। वेजिटा कहता है, क्या कहा तुमने? पिकालो कहता है, गोकू तुम और मैं रिवाइवल थे जब गॉड्स और एंजल ने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर दिया था। उसके बाद मिस्टर पोपो की वजह से तुम लोग अमर हो चुकी हो, इसलिए तुम लोग अपनी पावर को बढ़ा पाए, जो काफ़ी ज़्यादा है। मेरा भरोसा करो, घबराओ मत, गोहान को फाइट करने दो। तभी वेजिटा कहता है, कीड़े कहीं के, क्या तुम नहीं देख सकते वो गोहान को कैसे मार रहे हैं? गोहान हार रहा है। अदर मल्टीवर्ड के किंग ऑफ एवरीथिंग को हराने के लिए हमें प्रिंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उसका साथ चाहिए। क्या तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो? पिकेलो वेजिटा को इग्नोर कर देता है। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और फाइट देखना कंटिन्यू कर देता है। तभी हम देखते हैं कैनन गोहान को मार कर रोक देता है और कहता है, ये लड़का अब हार चुका है। और गोकू वेजिटा की तरफ देखते हुए कहता है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि तुम दोनों काफ़ी स्ट्रोंग हो। और फिर पूछता है, तुमने ऐसे कमज़ोर को मुझसे फाइट करने के लिए क्यों भेजा? तभी वेजिटा कहता है, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? गोहान जिसने तुम्हें हरा दिया वो तो लड़ाई से काफ़ी पहले ही बाहर हो चुका था, क्योंकि वो कमज़ोर था। पर मेरा भरोसा करो, मैं एक ताकतवर ओपोनेंट बन सकता हूँ। तभी पिकेलो हंसता और कहता है, मैंने कहा था ना, एक साइयन को कम नहीं समझना। ये तुम्हारी भूल है। गोहान हारा नहीं है। क्या तुम ये महसूस नहीं कर पा रहे उसकी की अभी तक कम नहीं हुई है? तभी हम देखते हैं गोहान इंजर्ड होने के बावजूद भी खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे अभी नहीं हराया है। कैनन उसे देखकर वो शॉक हो जाता है और फिर से उस पर अटैक कर देता है। गोहान एक रॉक पर जाकर क्रैश कर जाता है। ये देख के गोकू चिल्लाता है, गोहान। पिकेलो कहता है, रुको गोकू, अपने बेटे पे भरोसा करो। गोकू कहता है, पिकेलो ऐसे तो गोहान मर जाएगा। वेजिटा कहता है, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। पिकेलो उन्हें समझाता है, ये गोहान की प्राइड की बात है। अगर उसने कहा है कि वो ये सब संभाल लेगा तो ऐसा वो जरूर करेगा। गोकू घबराते हुए फाइट को देखता है। कैनन फिर से गोहान को मारने जा रहा होता है और कहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हार मान लो। गोहान खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर कैनन गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर बढ़ाने लगता है, जिसके बाद वो गोहान पर फिर से अटैक करता है। ये देखकर गोकू कहता है, बस बहुत हुआ, मैं ये और नहीं देख सकता। गोकू कैनन के पास जाता है अटैक करने के लिए। गोकू उसके फेस पर एक पंच मारने वाला ही था, लेकिन गोहान गोकू को रोक लेता है। गोहान पूछता है, ये आप क्या कर रहे हैं डैड? ये लड़ाई मेरी है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते हो, आप मुझ पर भरोसा करो। गोकू गोहान की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर वो ये बात समझाता है और कहता है, गोहान तुमने सही कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। चलो आप कैनन को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। कैनन कहता है, तुम एक प्राउड वॉरियर हो। गोहान कहता है, मैं अपने बातों का पूरा करता हूँ, मैंने कहा था मैं तुम्हें हरा दूंगा और ऐसा जरूर करूंगा। फिर कैनन कहता है, तो फिर तुम ऐसे करके दिखाओ, मुझसे लड़ो और मेरे पंचेस का सामना करो। तुम तो बस मार खा रहे हो जैसे तुम यही चाहते हो। पिकेलो गोकू के पास जाता है और उससे कहता है, गोहान ने ट्रेनिंग करना कभी बंद नहीं किया था, अपने बेटे पर भरोसा करो। गोकू कहता है, मैं अपने बेटे पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? पिकेलो गोकू की ये बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, जब उन्होंने तुम्हें टाइम चेम्बर में लॉक किया था और हम टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताया था, तब गोहान और मैंने बहुत ट्रेनिंग की थी, जिस दौरान गोहान ने मुझे अपने पावर को शो किया था, पर ऐसा करने के बाद वो बेहोश हो गया था। टूर्नामेंट के दौरान वो इस पावर का यूज़ नहीं कर पाया था और मुझे लगता है कि गोहान के लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पर वो अपनी पूरी पावर दिखा सकता है। कैनन गोहान को मारे जा रहा था। गोहान उसके स्पीड के साथ बीट नहीं कर पा रहा था। कैनन गोहान को एक जोरदार किक मारता है और गोहान दूर जाकर गिरता है। कैनन कहता है, मारना पड़ेगा, तुम काफ़ी पंचेस झेल सकते हो। गोहान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वह थोड़ा बेहोश होने लगता है। ये देखकर वेजिटा चिल्लाता है, गोहान याद करो वो प्रॉमिस जो तुमने हमसे किया था। अगर तुम ऐसे हारने वाले हो तो ऐसे वादे मत किया करो जो तुम पूरा नहीं कर सकते हो। अपनी वाइफ, अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर हम उस प्रिजन से नहीं मिल पाए तो पूरा अर्थ और सभी मल्टीवर्स खतरे में आ जाएगा। और अपने परिवार का सोचकर तुम ऐसे ज़मीन पर नहीं गिर सकते। गोहान खड़े हो जाओ। गोहान अपने वाइफ, बेटी, माँ और गोटेन के बारे में सोचने लगता है। तभी गोहान चिल्लाता है, मैं नहीं हारूंगा। कैनन कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें मैं खड़े होने की हालत में भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कैनन बहुत तेजी से गोहान को हिट करने के लिए जाता है, पर गोहान उसे एक हाथ से ही रोक लेता है और कहता है, मैंने वादा किया था, मैं खुद को परेशानी नहीं बनने दूंगा।
वादा किया था कि मैं तुम्हें हरा कर रहूँगा, इसलिए मैं हार नहीं सकता। तभी हम देखते हैं क्लाउड्स गायब होने लगते हैं और सभी एक इंटेंस ऑरा फील करने लगते हैं, क्योंकि गोहान अपने पावर्स को बढ़ाने लगता है। गोहान एक नए ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लेता है। वेजिटा गोहान के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर स्माइल करता है और पिकेलो कहता है, थैंक यू वेजिटा, तुम्हारी बातों से गोहान की काफ़ी मदद हुई है। और गोकू, मैं इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बारे में बात कर रहा था। वेजिटा पिकेलो को इग्नोर करता है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, गोहान तो कमाल है, ये पावर तो सुपर सैयन ब्लू के पावर से भी कहीं ज़्यादा आगे है। सच में ये तो बहुत लाजवाब है, गोहान ने ये कैसे अचीव कर लिया। तभी पिकेलो कहता है, गोहान अब बस करो और फाइट को देखो। गोकू गोहान को चीयर करने लग जाता है, कम ऑन गोहान, तुम ये कर सकते हो। कैनन स्माइल करता है और वो भी पावर अप करने लग जाता है। ये देखकर गोकू वेजेटा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कैनन अल्ट्रा इंस्टिक का यूज़ कर सकता था। वेजेटा घबरा जाता है कि ये क्या अल्ट्रा इंस्टिक का यूज़ कर रहा है, पर कैसे। कैनन कहता है, तुमने मुझे सच में चौंका दिया, तुमने अपने लिमिट्स को पार करके इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर लिया। पर जैसा मैंने बताया था, मेरे पावर्स प्रिंसेस नियन जैसे हैं, और जैसा कि अब तुम अपने पावर्स के साथ लड़ रहे हो, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा, इसलिए तैयार हो जाओ। ये देख के गोकू कहता है, हम उसे गोहान को लड़ने नहीं दे सकते। ये सच है कि गोहान का ट्रांसफॉर्मेशन पावरफुल है, पर कैनन का अल्ट्रा इंस्टिक और भी ज़्यादा पावरफुल है। कैनन और गोहान अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने वाले थे। कैनन गोहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे कोई रोक लेता है। वो प्रिंसेस नियन थी, जो कहती है, कैनन शांत हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कैनन कहता है, प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रिंसेस सिचुएशन को देखकर समझ जाती है और कहती है, तुमने कैनन को उसके फुल पावर का यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं यहाँ पर दो बड़े अजीब सी एनर्जी फील कर रही थी, मैं घबरा गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई। वो गोहान की तरफ देखती है और गोहान के अंदर कुछ अजीब नोटिस करती है। गोकू, वेजिटा, पिकेलो और कैनन भी हैरान हो जाते हैं। कैनन कहता है, ये तो कमाल का वॉरियर है, इसके लिए तो मेरी रिस्पेक्ट दिल से बढ़ती जा रही है। गोहान, जिसे नए ट्रांसफॉर्मिंग के साथ नए पावर हासिल कर लिए थे, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी की हालत में वे भी हवा में ही था। नियन गोहान को एक फिंगर से पुश करती है। गोहान जिसमें जमीन पर गिर जाता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। गोकू गोहान का नाम चिल्लाता है। प्रिंसेस कहती है, कैनन, मैंने तुम्हें ऐसी फाइट करते हुए कभी नहीं देखा था, ऐसा लग रहा था तुम इस फाइट को एक एंजॉय कर रहे थे। कैनन बताता है, प्रिंसेस, पहले मुझे लगा मैं किसी से कमज़ोर से लड़ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि इसने अपने लिमिट को पुश किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक ग्रेट फाइट हो सकती है। हालांकि मैं हारा नहीं। कैनन सभी को बताता है, ये प्रिंसेस नियन है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। वेजिटा कहता है, तो तुम हो प्रिंसेस नियन। नियन पूछती है, मुझे कौन ढूंढ रहा था। वेजिटा उसे बताता है, हम मल्टीवर्स 1 से आए हैं, वहाँ हम सभी यूनिवर्स 7 से हैं। नियन ये सुनकर शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या क्या तुम लोग जेनोसामा के मल्टीवर्स से आए हो। वो अभी कैसे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वेजिटा कहता है, हाँ, जेनोसामा मल्टीवर्स 1 के किंग ऑफ एवरीथिंग था। नियन कंफ्यूज होकर कहती है, मतलब। वेजिटा उसे बताता है, जेनोसामा को मार दिया गया और ये सब कुछ मल्टीवर्स 4 के किंग ऑफ एवरीथिंग का प्लान है। नियन शॉक हो जाती है और पूछती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वेजिटा कहता है, हाँ, यही सच है। नियन पूछती है, बताओ मुझे, तुम यहाँ कैसे आए और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ गोकू गोहान को उठाने की कोशिश कर रहा था। उठ जाओ गोहान। पिकेलो कहता है, इसको काफ़ी चोट लगी गई है, जो कि काफ़ी सीरियस है, इसे थोड़ा रेस्ट करने दो। नियन पिकेलो के अंदर ड्रैगन के पावर को सेंस करती है। फिर वो उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम मल्टीवर्स 1 के सुपर ड्रैगन बॉल्स के ड्रैगन हो। पिकेलो उसे बताता है, मैं तो बस एक नॉर्मल नेमेकिन हूँ, मेरा नाम पिकेलो और तुम नियन हो, जिसके बारे में ड्रैगन ने बताया था, जो मेरे बॉडी के अंदर है। नियन कहती है, अच्छा, अब मैं समझी कि तुम लोग यहाँ आए कैसे। नियन कैनन से कहते हैं, ये बुरे लोग नहीं है, हम इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं और वहाँ मेडिसिन भी है जो गोहान को रिकवर करने में हेल्प करेगी। गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये अच्छा होगा। कैनन गोकू से कहता है, गोहान तुम्हारा बेटा है ना, मैं बता दूं कि वो एक बहुत ग्रेट वॉरियर है। गोकू कहता है, तुम भी हो, और तुम्हारी वजह से ही गोहान ने अपनी लिमिट को फिर से ब्रेक कर दिया। कैनन कहता है, मुझे लगता है तुम भी काफ़ी स्ट्रांग हो गए, मैं तुमसे भी फाइट करना चाहता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ मल्टीवर्स 1 में कैसे वॉरियर्स होते हैं। तभी नियन कहती है, कैनन, ऐसा सोचना भी मत, तुम उससे नहीं हरा पाओगे। कैनन शौक हो जाता है और पूछता है, क्या आप ऐसा कैसे कह रही हो। प्रिंसेस नियन कहती है, मैंने बस बताया, लेकिन छोड़ो ये सब, अब हमें जल्दी जाना चाहिए। गोकू कहता है, कैनन, मैं तभी भी तुमसे फाइट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी एक सैयन हो। कैनन शौक हो जाता है और पूछता है, क्या तुम लोग भी एक सैयन हो। गोकू कहता है, हाँ, लेकिन अभी के लिए मैं गोहान की सेफ्टी चाहता हूँ। कैनन कहता है, हाँ ज़रूर, मैं समझता हूँ। तभी नियन कहती है, क्या तुम लोग मुझे बताओगे यहाँ क्या कर रहे हो। वेजिटा कहता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो और हमें अपने हाइड आउट में ले चलो। तभी हम देखते हैं कि वह सभी लोग वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। वो लोग एक लार्ज केव के अंदर अपीयर हो जाते हैं। गोकू पूछता है, तुम यहाँ रहती हो प्रिंसेस। नियन कहती है, हाँ।
कैनन उस लड़के को लेकर जाओ और मेडिसिन दो। कैनन कहता है हाँ प्रिंसेस, अभी करता हूँ। नियन बताती है तुम लोग चिंता मत करो, वो लड़का जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कैनन एक अच्छे वजीर के साथ साथ एक अच्छा डॉक्टर भी है। और अब नियन गोकू और वेजिटा से उनके बारे में पूछती है। गोकू उसे अपना नाम बताता है। नियन पूछती है तुम्हारे साथ कौन है? गोकू बताता है वो वेजिटा है। तभी नियन कहती है सवाल जवाब बाद में, तुम दोनों क्या मुझे दिखा सकते हो कि तुम्हारी असली पावर क्या है? मैं ये फील कर सकती हूँ कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। प्रिंसेस नियन गोकू और वेजिटा से कहती है कि वो अपने ट्रू पावर्स को शो करके दिखाए, क्योंकि वो जानती है वो जितना वो दिखा रहे हैं वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। वो बस तसल्ली करना चाहती है। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम हमारा टेस्ट ले रही हो? इसके बाद तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम हमारे साथ देना चाहते भी हो या नहीं? इस पर नियन कहती है जेनोसामा को किंग बोरिया ने मार दिया, मल्टीवर्स 4 का किंग ऑफ एवरीथिंग। मेरे मल्टीवर्स 2 के किंग एरकन ने कब्जा कर लिया, और इन सब का मतलब बस यही है कि बोरिया और एरकन के बीच बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है, जिसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। तुम सब यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम लोग यह रोकना चाहते हो, और मैं भी अपने मल्टीवर्स को बचाना चाहती हूँ, उन्हें हराना चाहती हूँ। फिर भी वो थोड़ा और सीरियस हो जाती है और कहती है तुम मुझे अपनी ट्रू पावर दिखाओ, ताकि मैं तसल्ली कर सकूं कि मैं तुम्हारे साथ लड़कर उन्हें हरा सकती हूँ। और इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, बाहर कोई भी इसे सेंस नहीं कर पाएगा, यह जगह एक पूरी तरह से सील्ड है। फिर गोकू कहता है कोई बात नहीं प्रिंसेस, हम समझ सकते हैं, हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। गोकू वेजिटा का नाम लेता है और फिर उसकी तरफ देखता है। वेजिटा थोड़ा स्माइल करता है और तब हम देखते हैं दोनों पावर अप करने लगती हैं, ताकि वो प्रिंसेस नियन को अपने ट्रू पावर दिखा सकें। गोकू और वेजिटा अल्ट्रा इंस्टिक फॉर्म में आ जाते हैं। कैनन उनके पावर को सेंस करके थोड़ा घबरा जाता है और ये देखने जाता है कि ये किसका है। नियन भी उनके पावर्स को सहन करके थोड़ा हैरान थी। हालांकि गोकू और वेजिटा ने अब तक अपने ट्रू फॉर्म को शो नहीं किया था। नियन कहती है ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, ये कैनन के अल्ट्रा इंस्टिक से भी ज़्यादा पावरफुल है। ये कंफर्म करते हुए नियन कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये लोग मेरी तरह अल्ट्रा इंस्टिक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसे पावर मेरे से ज़्यादा कैसे हो सकता है? नियन कहते हैं ये सब बहुत ही कमाल है, मल्टीवर्स 1 के वॉरियर्स के पावर ने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। गोकू कहता है ऐसा क्या? लेकिन ये हमारे 2 पावर्स नहीं है। तभी हम देखते हैं कैनन ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा मतलब है क्या? क्या तुमने ओमनी अल्ट्रा इंस्टिक को भी अचीव कर लिया? तभी वेजिटा कहता है चुप हो जाओ और देखो हमारे ट्रू पावर्स को। वो थोड़ा स्माइल करता है और कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम हमारे ओपोनेंट नहीं थे। नियन कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो पावर्स और भी बढ़ा सकते हैं। गोकू बताता है हम दोनों को हमारे यूनिवर्स के गॉड और एंजल्स ने धोखा देकर हमें टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर दिया था। हम वहाँ पर बहुत समय मिल गया था ट्रेनिंग करने के लिए। हमारे ट्रेनिंग करने का इस फॉर्म को अचीव करने का बहुत बड़ा हाथ है। लाखों सालों तक ट्रेनिंग की, फिलहाल हम इस फॉर्म को केवल 20 मिनट तक ही यूज़ कर पाते हैं। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपने पावर्स बढ़ाने लगते हैं, जिससे पूरा एरिया हिलने लग जाता है। अगले ही पल आसमान भी लाल हो जाता है। नियन सोच में पड़ जाती है ये किस तरह की पावर है, मैं कुछ ईविल सेंस महसूस कर रही हूँ। गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म करने लग जाते हैं और नियन को अपने ट्रू फॉर्म दिखाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही वो बेस फॉर्म में आ जाते हैं। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। कैनन ये देखकर हैरान था कि 2 सैयन प्रिंस नियन के पावर को सरपास कर चुके हैं। इन सब के बाद वेजिटा कहता है तो कैसा लगा तुम्हें हमारे ट्रू पावर्स को देखकर? जैसा तुमने कहा था हमने वैसा ही किया, अब तुम्हारी बारी, हमें सब कुछ बताओ और ये भी कि हमारी मदद कैसे करने वाली हो। नियन थोड़ी देर शांत रहती है और फिर सवाल करती है पहले मुझे ये बताओ तुमने ये पावर कैसे अचीव करा? वेजिटा समझाता है कभी भी एक सैयन को कम समझने की भूल मत करना, ये मैं सभी से कहता हूँ, पर उन गॉड्स ने हमें कमजोर समझने की भूल की, हमें टाइम चैम्बर के अंदर लॉक कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो हमें ऐसा करके ख़त्म कर देंगे और जेनोसामा को भी पता नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा उन्होंने ये सब बहुत अच्छे से प्लान किया था। लेकिन हमने टाइम चैम्बर का फ़ायदा उठाकर ट्रेनिंग करके खुद को और ताकतवर बनाया और बाहर निकल कर उनसे बदला लिया। तभी गोकू वेजिटा के बीच में रोकते हुए कहते हैं रुक जाओ वेजिटा, तुम इसे ऐसे बता रहे हो जैसे कि हम विलन हैं। तभी नियन सवाल करती है क्या तुमने अपनी मल्टीवर्स के गॉड्स को मार दिया? वेजिटा जवाब देते हैं हाँ बिल्कुल सही, हमने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। इसमें गोकू भी हामी भरता है ये सच है, उन्होंने हमें धोखा देकर लॉक कर दिया था। उसने हमारे एक दोस्त और वेजिटा की वाइफ को भी मार दिया क्योंकि वो उनके खिलाफ हो गए थे। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है उन्हें लगा था कि वो गॉड्स हैं इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों की जान उनके लिए कोई कीमत नहीं रखती, लेकिन जो भी हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उस बोरिया को भी नहीं, इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी क्योंकि ये सब उसी का प्लान था। ये सुनकर नियन कहती मुझे माफ़ करना लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तुमने अपने मल्टीवर्स के गॉड्स और एंजल्स को मार दिया
दिया तो तुम हमारे लिए भी खतरा हो सकते हो। तुम पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। गोकू से समझाता है, हमारा भरोसा करो नियन, हम अच्छे लोग हैं। हमने उन्हें मारा क्योंकि वो हमारे लिए खतरा बन गए थे और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे मल्टीवर्स के लिए। तो ऐसा करना जरूरी हो गया था। नियन कहती है, सुपर ड्रैगन बॉस के ड्रैगन ने तुम सबको यहाँ लाया ताकि तुम्हें मदद मिल सके और हमें भी। लेकिन मोटस जो गोड को मारते हैं वो पापी होते हैं, मुझे बस इतना ही पता है। तभी हम देखते हैं गोहान को होश आ गया था। गोहान फिर बाकियों के पास जाता है। गोकू गोहान को देखकर खुश हो जाता है और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो गोहान? गोहान कहता है, हाँ फादर, मुझे माफ़ करना, मैं कैनन को नहीं हरा पाया। गोकू कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। कैनन पावरफुल है, ये मैं शुरू से जानता था और मैं ये भी चाहता था कि तुम अपनी पावर्स को समझो, मुझे तुम पर ना आ जाए। गोहान कहता है, थैंक्स फादर, मैं अब और ट्रेनिंग करूँगा और स्ट्रॉन्ग बनूंगा, आप देख लेना। फिर वो कैनन से कहता है, कैनन मैं तुमसे फिर फाइट करना चाहता हूँ और अब तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। कैनन कहता है, ज़रूर, मैं भी तुमसे दोबारा लड़ाई करना चाहता हूँ, मुझे इंतज़ार रहेगा। नियन कहती है, ठीक है, फिर अब तुम्हारे बेटे को होश आ चुका है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर गोहान शौक हो जाता है और पूछता है, क्या? लेकिन क्यों? अब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। कैनन कहता है, प्रिंसेस ये आप क्या कह रही हैं? ये भी वही हासिल करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि हम उनके साथ मिलकर ये करें। इस पर नियन कहती है, कैनन मेरे ऑर्डर्स पर सवाल मत खड़े करो। कैनन को थोड़ा अजीब लगता है और वो चुप रहता है। वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या करो, हमें ये खुद कर लेना चाहिए। हम यहाँ सब बस इसलिए आए थे क्योंकि पिकेलो के अंदर ड्रैगन हमें यहाँ लेकर आया था। अगर उन्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो हम यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ रहकर बस हमारा वक्त बर्बाद होगा। गोकू एग्री करता है और कहता है, सही कहा वेजिटा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गोहान, पिकेलो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कैनन घबरा जाता है और नियन से कहता है, प्रिंसेस क्या आप सच में ऐसा चाहती हैं? हम ऐसे ही वॉरियर्स का इंतजार कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी नियन कैनन को समझाती है, गॉड्स का मर्डर करना पाप है और जो ऐसे पाप करते हैं हम उनके साथ काम नहीं कर सकते, ये हमारे असूलों के खिलाफ है। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझाना चाहती हूँ। कैनन भी समझाता है, प्रिंसेस उनकी अपनी वजह रही होगी और ऐसा करने के लिए, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहना चाहती है? किंग एरकन ने सबसे ज़्यादा मल्टीवर्स पर कब्जा कर लिया है, तब से हम यहीं कर छुप कर रह रहे हैं। उसने आपकी माँ को भी मार दिया है, हमें अब तक को कुछ करना ही होगा। नियन गुस्सा करते हुए कहती है, चुप हो जाओ कैनन, हमें और इंतजार करना होगा। कैनन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मल्टीवर्स 1 के वॉरियर्स, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? नियन शौक हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो कैनन? कैनन उसे इग्नोर करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा। इस पर वेजिटा कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम स्ट्रॉन्ग हो, हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन एक बार फिर सोच लो। इस पर गोकू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हम एक वॉर में जा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि हमारे साथ और भी ताकतवर साथी हो जिनकी मदद से हम दुश्मनों को हरा सकें, क्योंकि दुश्मन भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हम मान सकते हैं कि दुश्मन के साथी भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। नियन बहुत कंफ्यूज थी और सवाल करती है, कैनन क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? तुम मेरे ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहे हो, तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तुमने क्या हो गया है, तुम क्या सोच रहे हो? कैनन बहुत सीरियस होकर जवाब देता है, आप भले ही इस मल्टीवर्स के प्रिंसेस है, लेकिन इस वक्त आप डरपोक से कम नहीं है। आप इन्हें पापी कह रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रही हैं कि एरकन उन गॉड्स को सपोर्ट कर रहा था जिन्होंने आपके पूरे परिवार को मार दिया और अब हमें ढूंढ रहा था कि हमें भी मार सके। अगर आप इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती तो इससे अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटना चाहता और मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे रोकने की कोशिश ना करें। ये वॉरियर्स जो हमारी मदद मांगने आए हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ये आप भी देख चुके हैं, ये एक उम्मीद से आए थे क्योंकि इनके साथ भी वही हुआ था जो आपके साथ और मेरे साथ हुआ है और आप इन्हें पापी कह रही है और इनकी मदद से इनकार कर रही है, पर मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। मैं इनका साथ देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इनका साथ देकर मैं अपने मल्टीवर्स को बचा सकता हूँ और अपना बदला भी पूरा कर सकता हूँ।